Hello dear students, today I am going to continue chapter 8 of Elements of Accountancy, Standard 11 Commerce, session number 9 of Journal Proper. Example number 9. Last example which was actually example number 8. So today I will going to continue and complete and conclude the particular chapter with the help of this closing entry related example. We already completed different type of the example and illustration of the journal. Rectification will be there in detail, chapter 1 part 2. Closing and journal entry related of the adjustments will be there in the chapter 5 of the part 2. Okay, and most of the entries related to the special transactions such as fire, donation, stolen already discussed were there in our particular जर्नल. तो यहाँ पर जो मेन टारगेट था वो बिल्स रिसीवेबल पेएबल्स का, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न का, और ये जो लास्ट हम देख रहे हैं दैट इज द जर्नल एंट्रीज ऑफ द क्लोजिंग. सी 5 जर्नल एंट्रीज फॉर द क्लोजिंग द फॉलोइंग अकाउंट. ये अकाउंट क्लोज करने हैं हमें एट द एंड ऑफ द ईयर. कहाँ ले जाएंगे, राइट? वो मैंने थोड़ा इन्फॉर्मेशन इलस्ट्रेशन में आपको दिया था कि जो भी परचेस सेल यानी गुड्स के है वो सब जाएंगे ट्रेडिंग में क्लोज होके. जो भी इनकम और एक्सपेंस के हैं वो क्लोज होके जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. यानी परचेज और सेल क्यों पर्टिकुलर ट्रेडिंग में जाते हैं, क्योंकि वो आपको ग्रॉस प्रॉफिट बताएगा, ग्रॉस लॉस बताएगा ऑन द बेसिस ऑफ द व्हाट यू परचेज एंड व्हाट यू सेल. और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये सब एक्सपेंसेस क्यों जाएगा, क्योंकि वो आपको बताएगा एग्जैक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्या हुए, सेलिंग के एक्सपेंसेस क्या है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वन दे विल शो यू द प्रॉफिट एंड लॉस. डिटेल स्टडीज आर देयर, ओके, उसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. लेकिन अभी ये क्लोजिंग एंट्रीज है तो याद रखो, परचेज सेल जाएगा ट्रेडिंग में, इनकम एक्सपेंस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में. तो जो एक क्लियर कर लो, जो अकाउंट अभी तक हमने डेबिट किए वो सब क्रेडिट हो जाएंगे, जो अकाउंट अभी तक हमने क्रेडिट किए वो सब डेबिट हो जाएंगे. यानी कि अगर सैलरी है तो ऑलवेज सैलरी एक्सपेंस है वो डेबिट होता है, तो यहाँ पर हम उसको क्रेडिट करेंगे बिकॉज उसको क्लोज करना है, राइट? तो क्लोज करेंगे. तो हमने थोड़ा रेक्टिफिकेशन एंट्री में देखा कि सामने अब एंट्री हम मिटाना चाहते हैं तो जो डेबिट किया था उसको हम क्रेडिट कर देते. तो इसी तरह जो डेबिट किया है उसको क्लोज करके हमें क्रेडिट करना पड़ेगा. लेकिन वो एंट्री कहाँ जाएगी, क्लोजिंग एंट्री, उसका नाम है ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस. तो हियर आर द क्लोजिंग एंट्रीज. द फर्स्ट वन दैट इज इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट ₹1000. एज यू नो दैट वन एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा. लेट्स सी, राइट, एंड स्टार्ट विद द फर्स्ट एंट्री. डेट नहीं है, सीरियल नंबर 1. सो इट विल बी देयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्योंकि एक्सपेंस है. सो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड 1002. इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट. ये इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम भी होता है, एक्सपेंस भी होता है, इसीलिए, राइट. 1000 रुपीज़ सिंपली. सो बीइंग सेम रहेगा, बीइंग सब में सिर्फ नाम चेंज होगा. बीइंग इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट क्लोज एंड ट्रांसफर टू P&L अकाउंट. एक्सपेंस अकाउंट closed and transferred to P&L account. P&L that is profit and loss account, right? Common. हाँ, जब गुड्स होंगे तो ट्रेडिंग आएगा. सो दैट इज द फर्स्ट वन. नेक्स्ट वन, सेकेंड वन है मेरे पास सेल्स रिटर्न. आपके पास बुक है, देख लेना. सेल्स रिटर्न अकाउंट. तो एज यू नो दैट वन सेल्स रिटर्न दैट मीन्स ऑलवेज गुड्स कम्स इन, whatever you sold goods goes out, right? because of some reasons it comes in. तो सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट होता है, तो यहाँ पर हमें उसको क्रेडिट करने का, राइट? लेकिन कीप इन माइंड ये गुड्स है तो जाएगा ट्रेडिंग में सिंपली. सो ट्रेडिंग अकाउंट. फिर से बोल रहा हूँ, इसीलिए वो क्रेडिट होगा कि सेल्स रिटर्न हमेशा गुड्स वापस हमारे बिजनेस में आता है, तो सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिटेड, दैट्स व्हाई इट विल बी क्रेडिटेड. 3000 के गुड्स जो है टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 3000, दैट्स ऑल. पिंग शेप नाम बदलना है,
being sales return account closed and transferred to trading. That's all. ऐसे ऐसे एक 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 करके सब हमें लेना है, इनकम एक्सपेंस पर ध्यान देना है, राइट। कौन सी इनकम है, कौन सा एक्सपेंस है। ये रहे तीसरे अकाउंट जी, परचेज रिटर्न अकाउंट 2000 रुपीज़। परचेज रिटर्न है यानी गुड्स जो हमने परचेज किए थे वो वापस दे रहे, यानी गुड्स गोज आउट, तो इट इज़ ऑलवेज क्रेडिटेड। तो यहाँ हमें उसको डेबिट करना पड़ेगा। गुड्स जाएंगे ट्रेडिंग से, मीन्स क्लोज हो गए ट्रेडिंग से। सो हियर थर्ड वन, राइट डाउन परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, गुड्स है हमारे 2000 के, सो डेबिटेड 2000 टू ट्रेडिंग अकाउंट 2000। बीइंग लिखेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट क्लोज एंड ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट। दैट्स ऑल। ये जाता जाएगा एंड में बहुत ऐसी एंट्री आएगी आपको, राइट, आपको देनी पड़ेगी टू क्लोज, लेकिन वो हम डायरेक्टली देते हैं एक अकाउंट बना के, जिसका डिस्कशन हम नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं। फोर्थ वन है मेरे पास इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, राइट, हियर इट इज़ इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 800 रुपीज़ का है। इंटरेस्ट रिसीव्ड है यानी हमारे लिए वो इनकम है, इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड, तो यहाँ उसको हम डेबिट करेंगे। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस था ऊपर, ऐसा यहाँ पर इनकम है तो उसको क्रेडिट किया था, यहाँ डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट इनकम अकाउंट डेबिटेड ओनली 800 रुपीज़ टू इनकम एक्सपेंसेस आर ऑलवेज ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, सो हियर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट, ये इनकम इसलिए दिया कि ऊपर एक्सपेंस भी था, दोनों साथ में थे तो आपको मालूम नहीं पड़ता, दैट्स वाई। बीइंग इंटरेस्ट इनकम अकाउंट क्लोज्ड एंड ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। सो ऐसे ही चलता रहेगा, आपको एंट्री देनी पड़ेगी, राइट, एक 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 करके सब एंट्री कंपलसरी है। फिफ्थ वन मेरे पास है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट 1500। एडवर्टीजमेंट वो एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, तो यहाँ हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, डेबिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो सिंपली प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड। एक्सपेंस है 1500 रुपीज़ टू एडवर्टीजमेंट अकाउंट 1500 रुपीज़ बीइंग एडवर्टीजमेंट अकाउंट क्लोज्ड and transfer to P&L account, that's all। सॉरी टोटल कहाँ, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 4000 2 6 6 1 7 7 और 1300 8 300। एक बार कर लेते हैं, मिस्टेक्स ना हो इसलिए, फिर उसको आगे भी ले जाना है। सो 1000 3000 2000 800 1500, yes that is 8300। यस माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन दैट इज सैलरी अकाउंट, राइट। मैं बोल देता हूँ सैलरी अकाउंट जो है वो 4000 का है, वो एक्सपेंस है,
तो एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, तो यहाँ उसको हम क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे, वो ट्रांसफर होगा एक्सपेंसेस, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट। तो सिंपली सैलरी अकाउंट क्रेडिटेड, डेबिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सैलरी थी हमारी 4,000 रुपये। टू salary account, you have to complete the whole sum, being salary account closed and transferred to P&L account। उसके बाद है 7th वन, डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट, यानी डिविडेंड ऑलवेज रिसीव होता है, उसकी कोई कभी भी हम डेबिट एंट्री नहीं देते हैं, ऑलवेज। तो ये रिसीव नहीं लिखोगे तो भी आपको मालूम हो जाएगा, लेकिन यहाँ वो इनकम है, सो इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड, तो यहाँ उसको हम डेबिट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे P&L में। Yes students, dividend received account debited 700, transfer to प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये अंत में आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये सब कुछ सॉरी क्यों होता है। टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस, बीइंग डिविडेंड अकाउंट closed and transferred to P&L account, that's all। अब बाकी है दो, परचेज एंड सेल्स। दोनों के दोनों गुड्स रिलेटेड है, तो दोनों के दोनों जाएंगे यस ट्रेडिंग में। हियर इट इज़, दोनों एक साथ में बता देता हूँ मैं आपको, सो इसको हम कंप्लीट कर सके। परचेज अकाउंट 5,000 है, सेल्स अकाउंट 10,000 है, यानी कि ये दोनों जाएंगे बारी बारी ट्रेडिंग में। पहले क्लोज करते हैं परचेज अकाउंट। परचेजेस आर ऑलवेज डेबिटेड, सो यहाँ हम उसको क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। सो ट्रेडिंग अकाउंट दैट इज ऑफ ₹5,000, अमाउंट डेबिटेड, टू अमाउंट डेबिटेड एंड ट्रांसफर टू ट्रेडिंग, परचेज का जो है वो, तो टू परचेज अकाउंट 5,000, बीइंग परचेज को क्लोज किया एंड उसको यस ट्रांसफर किया ट्रेडिंग में। उसको बोलते हैं व्यापार खाता, ट्रेडिंग, राइट, गुजराती में व्यापार। सो दैट इज ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। लास्ट वन जो है मैंने दिखाया आपको, दैट इज द सेल्स। 9th वन, सेल्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड, गुड्स गोज आउट, लेकिन वो ट्रांसफ़र होता है ट्रेडिंग में, तो ट्रेडिंग अकाउंट जो है उसे हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि सेलिंग जो होता है वो गुड्स गोज आउट होता है, तो अब उसको हम क्लोज करते हैं, तो वो अकाउंट डेबिट करेंगे। So here sales account debited, the amount is 10,000 rupees to trading account, 10,000 rupees, being sales account closed and transferred to ट्रेडिंग अकाउंट। ये हो गया हमारा जर्नल प्रॉपर फिनिश विद द हेल्प ऑफ लास्ट एंट्रीज ऑफ दिस ट्रेडिंग, दैट इज क्लोजिंग एंट्रीज। टोटल 8,300 था, +4 1,200, राइट। सो 8,300 में 4 4,000 ऐड हो गए, सो 12,300, 713,000, 18 और 10,
28, दैट्स ऑल। 28,000 देख लेते हैं। 8300 तो ऑलरेडी था ही हमारे पास, हियर इट इज़ राइट। उसमें 4000 ऐड करते हैं, दूसरे 700 ऐड करते हैं, उसके बाद 5000 ऐड करते हैं, उसके बाद 28,000। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर ऑल्सो। यहाँ दोनों का टोटल सेम ही आता है, आइडेंटिकल होता है, एज यू नो दैट वन। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है राइट कि आपकी मिस्टेक हो जाए लिखने में, तो क्रेडिट साइड का टोटल प्लस माइनस होता है। तो यहाँ तो दोनों अमाउंट सेम जा रहा है, इसलिए हमने क्रेडिट का नहीं किया है, लेकिन यू हैव टू इन व्हेन द अमाउंट्स आर डिफरेंट। यानी 350 2 बार जाएंगे, 2 बार, तो 700 यहाँ दोनों बार, शायद 3500 भी लिख दो। ओके, सो नथिंग स्पेशल, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। नेक्स्ट सेशन जो हम शुरू करेंगे मीन्स नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सेशन से शुरू करेंगे, दैट इज़ द चैप्टर नंबर 9 राइट, दैट इज़ लेजर पोस्टिंग। ओके, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन यू हैव टू ड्रॉ लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द अकाउंट्स, इसीलिए हमें अकाउंट का इन्फॉर्मेशन पहले ही चैप्टर में दे दिया गया था। सो थियरी है, मेन बुक भी है ये, जैसे प्राइमरी बुक है जर्नल, वैसे ये जो लेजर पोस्टिंग है, लूजर्स जो है वो मेन बुक कही जाती है, किंग ऑफ द बुक्स वो कहा जाता है। वो थियरी देखने के बाद हम शुरू करेंगे थोड़ा बहुत जो अकाउंट्स है वो। ऑलरेडी एक अकाउंट हमने ड्रॉ कर दिया है, 2 एक्चुअली, कैश एंड बैंक, इसलिए आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी शॉर्ट में मिल गई। सो बी प्रिपेयर विद द लेजर पोस्टिंग। थैंक यू।